हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। ब्रज बुंदेलखंड में एक प्रथा होती है चौथी। इसमें शादी के बाद जब दुल्हन पति के घर जाती है तब लड़की पक्ष के लोग चौथे दिन लड़की को लेने आते हैं। इसे चौथी कहते हैं। इसी प्रथा से संबंधित है हमारा आज का वीडियो। महोबे के राजा परमाल के दो पुत्र ब्रह्मा व रंजित थे तथा एक पुत्री चंद्रावल बताई गई है। राजा परमाल ने अपनी पुत्री चंद्रावल का विवाह बौरीगढ़ के यदुवंशी राजा वीर सिंह के पुत्र इंद्रसेन के साथ किया था। राजा वीर सिंह के 7 पुत्र थे, जिनके नाम सूरजमल, जोरावर सिंह, इंद्रसेन, मोहन, जगमोहन सिंह तथा 2 अन्य पुत्र और थे। चंद्रावल के विवाह को 12 वर्ष हो गए थे, लेकिन चंद्रावल की चौथी नहीं चली थी। विवाह के बाद वह एक भी बार महोबे नहीं आई थी। सावन का महीना था। रानी मल्ला अपनी पुत्री को याद कर दुखी थी। तभी उदल रानी मल्ला के पास आते हैं और उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। रानी मल्ला कुछ नहीं बताती, परंतु उदल जब रानी मल्ला को अपनी कसम खिलाते हैं तो रानी मल्ला बताती हैं, तुम्हारी बहन चंद्रावल 12 वर्ष से महोबे नहीं आई हैं। महोबे से कोई लेने नहीं गया है। तब उदल ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा, आप चाचा से बात कर लो। रानी मल्ला जब राजा परमाल को यह बताती हैं कि उदल चंद्रावल को लेने बौरीगढ़ जाना चाहते हैं तो राजा परमाल बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं, तुमने चंद्रावल के बारे में उदल को क्यों बताया? अब वह बिना जाए नहीं मानेगा, वह मेरी बात नहीं मानता। तब रानी कहती हैं, धन का लालच सभी को होता है, आप उदल को धन व उपहार देकर भेजें तो राजा वीर सिंह चंद्रावल को उदल के साथ भेज देंगे। फिर राजा परमाल उदल को बुलाते हैं। उदल के आने पर राजा परमाल उदल से कहते हैं, मैं तेरे प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहता था, मगर तेरी जिद के आगे मेरी नहीं चलती। ये धन व उपहार लेकर बौरीगढ़ जाओ। राजा परमाल कहते हैं, उदल रास्ते में राजा पृथ्वीराज से मिलते हुए जाना। इसके बाद उदल महोबे से निकल जाते हैं। कुछ समय पश्चात मामा माहिल वहाँ आते हैं। माहिल उदल को न देखकर उदल के बारे में पूछते हैं तो कोई माहिल को उदल के बारे में नहीं बताता। फिर अंत में माहिल एक तेली की पुत्री से भेंट करते हैं जो उरई से महोबे में ब्याई गई थी। वह माहिल को बताती है कि उदल चंद्रावल को लेने बौरीगढ़ गए हैं। इसे माहिल उदल को मारने का अच्छा अवसर समझते हैं और दिल्ली के लिए चल देते हैं। दिल्ली में उदल पहले ही पहुंच चुके थे। माहिल दिल्ली पहुंचकर राजा पृथ्वीराज से कहते हैं कि महोबे में दिल्ली पर आक्रमण को सेना तैयार हो रही है। उदल को दिल्ली जासूसी के लिए भेजा गया है, लेकिन पृथ्वीराज महाराज माहिल की बात पर भरोसा नहीं करते हैं और दिल्ली से जाने को कहते हैं। इस पर माहिल बौरीगढ़ को चल देते हैं। माहिल उदल से पहले ही बौरीगढ़ पहुंच जाते हैं। इधर पृथ्वीराज महाराज अपने पुत्र सूरज को उदल के साथ बौरीगढ़ के लिए भेजते हैं। इधर माहिल बौरीगढ़ में राजा वीर सिंह से कहते हैं कि राजा परमाल तुमसे बहुत नाराज हैं। तुमने उनकी बेटी को 12 वर्ष से नहीं भेजा है, इसलिए राजा परमाल ने उदल को बौरीगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा है। इस पर राजा वीर सिंह सेना और अपने पुत्रों से लड़ाई को तैयार रहने को कहते हैं। जब उदल बौरीगढ़ पहुंचते हैं तो बौरीगढ़ के सैनिक उदल पर हमला कर देते हैं। उदल अपनी बहन के घर वालों और उनकी सेना पर हमला नहीं करते और अपने आप को बौरीगढ़ के सैनिकों के हवाले कर देते हैं। उदल सैनिकों को बताते हैं कि वे अपनी बहन चंद्रावल को लेने आए हैं, लेकिन उदल की बात कोई नहीं मानता। जब यह समाचार राजा परमाल को मिलता है तो राजा परमाल रानी मल्ला पर बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं, इसीलिए मैं उदल को भेजना नहीं चाहता था, आज उसके प्राणों पर संकट है। इसके बाद मलखान सेना तैयार करते हैं। फिर महोबे के सभी योद्धा आला, मलखान, ढेवा, ब्रह्मा बौरीगढ़ को चल देते हैं। ये सभी जब दिल्ली पहुंचते हैं तो पृथ्वीराज महाराज मलखान की मदद को अपने सेनापति सुरजा और चौड़ा को साथ भेजते हैं। दिल्ली और महोबे की संयुक्त सेना बौरीगढ़ पहुंचती है। आला, मलखान, ब्रह्मा, ढेवा सबसे पहले उस जगह जाते हैं जहां उदल को कैद किया गया था। वहां से उदल को छुड़ाकर अपने शिविर में लेकर आते हैं। इसके बाद महोबे और बौरीगढ़ की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। मलखान राजा वीर सिंह के पुत्र सूरजमल और जोरावर सिंह को पहले ही हमले में कैद कर लेते हैं। ढेवा, मोहन को, फिर मलखान, इंद्रसेन तथा 2 अन्य पुत्रों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद उदल जगमोहन को बंदी बना लेते हैं और वहीं आला राजा वीर सिंह को बंदी बना लेते हैं। जब आला वीर सिंह को बताते हैं कि उदल तो चंद्रावल को लेने आए थे, तब राजा वीर सिंह बहुत लज्जित होते हैं। राजा वीर सिंह कहते हैं कि वह माहिल के बहकावे में आ गए थे। फिर आला राजा वीर सिंह और उनके 7 पुत्रों को मुक्त कर देते हैं।
फिर राजा वीर सिंह चंद्रावल को विदा कर देते हैं। चंद्रावल महोबे में आती जहां उनका स्वागत होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।